आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हाई डिविडेंड देने के लिए फेमस है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, मैं वेदांता की बात कर रही हूँ। इसका करंट डिविडेंड यील्ड 10% है, लेकिन सोचकर देखो, जिन्होंने इसका शेयर लॉकडाउन में खरीदा था 60 से 90 रुपए में, उनके तो मजे आ गए हैं, क्योंकि उस हिसाब से उनका डिविडेंड यील्ड 50 से 70% पे पहुंच गया है। लेकिन फिर क्या ऐसा वेदांता ने डिसीजन ले लिया जिस वजह से इसके इन्वेस्टर नाराज हो गए? तो चलिए इस वीडियो में सब कुछ समझेंगे और अलग अलग रिसर्च फर्म ने क्या राय दी है हम ये भी इस वीडियो में जानेंगे। मैं राखी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। डिस्क्लेमर आपको पता है, अगर आपको किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लेना। भाई देखो, हुआ ये है 8 सितंबर को वेदांता का शेयर 2% गिर गया। लेकिन दिक्कत ये नहीं है, शेयर तो गिर भी सकता है, बढ़ भी सकता है, पर जो गिरने का रीज़न था वो इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आया। वेदांता ने जेपी एसोसिएट को एक्वायर करने के लिए 17,000 करोड़ की हाईएस्ट बिड लगा दी। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले इस डील की डिटेल्स जान लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि वेदांता को इस डील से क्या दिक्कत हो सकती है। टारगेट कंपनी है जेपी एसोसिएट, जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में है 59,000 करोड़ के लोन की वजह से। रिजर्व प्राइस सेट हुआ है 12,000 करोड़। अब ये क्या होता है, जब कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्सी में जाती है तो उसके लेंडर्स जिन्होंने उसे लोन दिया है वो उसके एसेट को बेचने के लिए उसे ऑक्शन में डालते हैं और एक मिनिमम प्राइस सेट किया जाता है कि इससे नीचे इसका एसेट नहीं बिकेगा। इसे कहते हैं रिजर्व प्राइस, जो कि इसका है 12,000 करोड़। मतलब अगर किसी कंपनी को इस पे बिड लगाना है तो 12,000 करोड़ से ऊपर ही लगाना पड़ेगा, और वेदांता ने हाईएस्ट बिड लगाई है 17,000 करोड़ की, अडानी से भी ज़्यादा। इसके बाद एक ट्विस्ट और है, लेंडर्स ने डिमांड की है कि अगर यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी लैंड डिस्प्यूट जेपी के फेवर में जाता है तो स्वीटर्स को एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। स्वीटर्स पता है ना कौन है, जो बिड लगा रहे हैं। इस डील की डिटेल्स तो जान ली, आपको थोड़ा बहुत रिस्क भी समझ में आने लगा होगा। बाकी रिसर्च फर्म के व्यूज़ देखते हैं। पहला है नोवामा वेल्थ। नोवामा वेल्थ का कहना है कि वेदांता ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर्जे में है, जो कि मार्केट को लग रहा था कि ये अपना कर्जा कम करेगी, बट इसने तो उसका उल्टा ही कर दिया। 17,000 करोड़ की बिड लगा दी, वो भी नॉन कोर बिजनेस में। ऊपर से ये सारा एसेट वेदांता के अंडर ही जाएगा, कोई अलग एंटिटी नहीं बनेगी। मतलब सारा प्रेशर लिस्टेड कंपनी पे ही पड़ेगा। इसीलिए नोवामा का कहना है कि ये सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद हो सकता है वेदांता का शेयर शॉर्ट टर्म में ऊपर ना जाए। बट दूसरी रिसर्च फर्म सिटी का कुछ और ही व्यू है। उसका कहना है कि हाँ, हम मानते हैं शॉर्ट टर्म में दिक्कत हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक अभी भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और 500 का टारगेट प्राइस भी दे दिया है। तो भाई देखो, ओवरऑल मार्केट 3 सवालों का जवाब चाहती है। पहला, ये 17,000 करोड़ लाएगी कहाँ से, अपने प्रॉफिट में से निकालेगी या फिर और लोन लेगी? दूसरा, ये डील बैलेंस शीट को वीक करेगी या फिर लॉन्ग टर्म में फ़ायदा पहुँचाएगी? अब लास्ट में तीसरा देख लेते हैं, डेट रिडक्शन और डीमर्जर प्लान कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। तो भाई मैंने तो आपको सारी डिटेल्स बता दी, अब आप बताओ आपको वेदांता का ये डिसीजन कैसा लगा? क्या सच में से प्रॉब्लम हो सकती है, ये लॉन्ग टर्म में तहलका मचाने वाली है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।